गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 में ग्रामर पढ़ा रहा था, उसके आगे आप देखिए वो क्या पढ़ा रहा था। प्रेजेंट टेंस में है टू के प्रयोग। और ये जो है इसमें देखिए जो है शायद पहला सेंटेंस मैंने पढ़ाया है, तो दूसरा सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ब्रैकेट में नकारात्मक वाक्य। जब हिंदी वाक्य के बीच में वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द नहीं या कभी नहीं के प्रयोग हों तथा वह वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैव टू के हैव टू के प्रयोग में हो, मैं हो तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। होता है। नियम देखिए अब आप लोग। इसका नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब। उसकी वर्ब है हैज और हैव। हैज और हैव। और ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है सिंगुलर नंबर के साथ हैज, और प्लूरल नंबर के साथ है। फिर
नॉट या नेवर, फिर टू, फिर यम्बी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में कॉम्प्लीमेंट, तथा सबसे अंत में फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ये नियम है। और आप जानते हैं हैज टू और है टू के प्रयोग। ये प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया है, बाध्यता, अनिवार्यता, अनिच्छा पूर्वक अगर कार्य हो रहा है तो इसको व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे अब किसान को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखिए मेन वर्ब में नानी ने है और यहाँ अड़ा लगा हुआ है, और मैंने बताया है यदि वाक्य में अड़ा का प्रयोग हो, हिंदी का एक अक्षर है अड़ा, तो निश्चित रूप से उससे बाध्यता प्रकट होती है। और नानी ने आया हुआ है तो उसको नेगेटिव में, मतलब इन्फिनिटिव में हम बदलते हैं। तो अब इसका ट्रांसलेशन होगा नाउ द फार्मर नाउ द फार्मर हैज नॉट टू वर्क हार्ड, HARD, और अंत में फुल स्टॉप। या द फार्मर हैड नॉट टू वर्क हार्ड नाउ, ये बाद में भी लिख सकते हो और पहले भी लिख सकते हो। दूसरा सेंटेंस, तुम्हें उसकी सहायता नहीं तुम्हें उसकी सहायता कभी नहीं करना पड़ता है। तो क्या होगा? यू है नेवर टू हेल्प हिम, और अंत में फुल स्टॉप। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नियम मैंने दिखाया आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब है इसकी हैज और है, प्लूरल नंबर के साथ है और सिंगुलर नंबर के साथ है, इसके पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया है। और फिर नॉट या नेवर, फिर टू, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अंत में कॉम्प्लीमेंट, तथा सबसे अंत में फुल स्टॉप। अब तीसरा सेंटेंस,
तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले हो तो मैं पहले हो तथा वाक्य में बाध्यता प्रकट हो रही है, बाध्यता प्रकट हो रही है, प्रकट होती है तो अनुवाद नियम के अनुसार होते हैं। क्योंकि मैं ये पढ़ाया रहा हूँ प्रेजेंट टेंस में हैज टू और है टू के प्रयोग, यही तो है आपकी हेडिंग। स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था और बार बार मैंने ही लिख रहा हूँ। ये इसका क्या है, प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू के प्रयोग, और हैज टू और हैव टू से आप निश्चित रूप से क्या प्रकट होती है, बाध्यता। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। और इसका नियम है, नियम देखिए, सबसे पहले वर्ब, और इसकी वर्ब है हैज और है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया प्रयोग होती है। अगर सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ है, फिर टू, फिर यमवी का मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का ये चिन्ह है, ये जैसे क्या छात्रों को यह
पाठ पढ़ना पड़ता है। तो क्या होगा? है द स्टूडेंट्स टू रीड दिस लेसन LESS पोएम, और अंत में क्वेश्चन ये लिखेंगे। देखिए नियम सही है। सबसे पहले वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, अंत में कॉम्प्लीमेंट, और सबसे अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। और इसका दूसरा नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा, जब WH के शब्द वाक्य के बीच में हों तो अनुवाद निम्न नियम के अनुसार होता है। निम्न नियम के अनुसार होता है। नियम देखिए, सबसे पहले WH के शब्द, WH के शब्द, फिर वर्ब, इसकी वर्ब है और है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ये क्रिया प्रयोग होती है। सिंगुलर के साथ है और प्लूरल के साथ है, फिर टू, फिर यम्बी का फर्स्ट पार्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, तथा अंत में क्वेश्चन मार्क। ये चीज, ये है नियम। जैसे उसे, जैसे में लिखिए, उसे वहां क्यों जाना पड़ता है। उसे वहां क्यों जाना पड़ता है। तो क्यों की अंग्रेजी वाई, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई हैज ही टू गो देयर, THERE, और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे लड़कों को इस मैदान में कब खेलना पड़ता है।
और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन लिखिए, कब है, कब की अंग्रेजी when had the boys to play भाई इस मैदान में इन दिस फील्ड FIELD और अंत में क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है ये जो है मैं आप लोगों को आज 2 सेंटेंस पढ़ाया हूँ, पहला नेगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव, और ये हैज टू और हैड टू के प्रयोग में है। अब बाकी कल पढ़ाया जाएगा।